नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस ने किए आज कई मामलों के बड़े खुलासे। निर्माणाधीन पुल से चोरी कर भाग रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। शराबी ने खुद को लगाई फांसी, मामला संदिग्ध। और रीवा राज्य के नैकहाई युद्ध की याद में बनाए गए ऐतिहासिक स्थल का 8 फरवरी को होगा भूमि पूजन। खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस ने आज कई बड़े मामलों के खुलासे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। रीवा पुलिस ने आज कई मामलों का खुलासा किया है, जिसमें ताजा घटना हरमना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस दौरान कैलाशपुरा गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक महिला के ऊपर चोरी का संदेह करता था। उसको लगता था कि उसका मोबाइल उसी ने चुराया है, इसलिए जब उसका पति चला गया उसके बाद आरोपी ने हंसिये से उसके ऊपर कई वार किए और गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। जो 1 फरवरी के दिन हनुमना थाने में कैलाशपुर एक गांव है, वहां से सूचना आई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो जिसके संबंध में सबसे पहले तो वहां पे अपराध 302 धारा का पंजीबद्ध किया गया। फिर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने टीम बनाई। उस टीम ने अलग अलग पहलुओं से काम किया। तो काम करके इसमें साक्ष्य संकलित किए। पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि वो महिला के साथ दुष्कृत्य भी हुआ, और जब उसके परिजन आए तो उन्होंने बताया कुछ सामान भी हमारा यहाँ से चोरी गया। इस तरह विवेचना के दौरान ये धाराएं और बढ़ाई गई। संदेहियों से पूछताछ की गई और काफ़ी संदेहियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जुटाई, टेक्निकल सेल से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जुटाई, और इस तरह से हमने आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, अपचारी है आरोपी, जिसको जेल भेज दिया। तो उसने मौका अभी पाया जब मृतिका के घर में कोई नहीं थे, उनके पति और बेटा जब इलाज कराने गए हुए थे बाहर, तो उसको ये मौका तब मिला था, तब उसने वारदात को हत्या हंसिया से की थी, गला भी दबाया था। वहीं एक अन्य घटना में एटीएम फ्रॉड के गिरोह को पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी कार में सवार रहा करते थे और ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे जो अनपढ़ होते थे या फिर अपना काम करने में सक्षम नहीं होते थे। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया। एक समान पुलिस ने एक एटीएम गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह मूलतः जो है बिहार से संबंधित है। ये लोग एक कार में बैठ करके और अपना जगह जगह जो है एटीएम के आसपास विचरण करते रहते हैं और ऐसे टारगेट को पकड़ते हैं जो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा कम हो, कंप्यूटर में या एटीएम में काम करने के लिए अक्षम हो, ज़्यादा जानकारी ना हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उनके एटीएम में घुसने के पहले एटीएम में फेविकोल वगैरह या कुछ इस तरह की सामग्री चिपका देते हैं, लोशन, जिससे कि वो उनका एटीएम डालते ही वो एटीएम कार्ड डालते ही एटीएम में चिपक जाता है और बार बार उसको बटन के प्रेस करने के बाद भी वो कार्ड वापस नहीं आता। चूंकि जब कार्ड वापस नहीं आता तो ये पीछे खड़े हुए उनको सलाह देते हैं कि साहब अपना आप पिन कोड जो है गोपनीय वाला उसको आप डाल दीजिए, उससे बाहर आ जाएगा, और पिन कोड को पढ़ लेते हैं वो डायल करते समय। और जब एटीएम उनका नहीं निकलता तो वो उनसे सलाह देते हैं कि आप चले जाइए बस स्टैंड के पास में जो है ब्रांच है, आप उस ब्रांच में किसी को ले आइए बैंक से, तो हम इसको बाहर करते, तब तक हम आपकी एटीएम में जो लगा हुआ कार्ड है इसको हम देख रहे हैं। जैसे ही वो बाहर जाता है वो एक पेचकस से या किसी साधनों से अपने टूल से उसको बाहर कर लेते हैं और उसके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। और इनके पास एक स्वैप मशीन भी रहती है। स्वैप मशीन से ये अपने उनके पैसे को आंतरण भी कर लेते हैं अपने कई खातों में। तो ये एक और खुलासा करते हुए समान अंतर्गत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया है कि ये आरोपी गांजे का व्यवसाय करते थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। कल साय
करीब 6 बजे के आसपास 4 गांजे के व्यवसायी अवैध गांजे का परिवहन करते हुए सामान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। ये 4 व्यक्ति सुनील मिश्रा, संजय तिवारी, मृगेंद्र पांडे और रावेंद्र मिश्रा हैं। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं पूर्व में भी इन अपराधों में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनसे जब तलाशी ली गई तो इनके पास लगभग 35 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। पूछताछ करने पर इनने बताया है कि ये सतना से बाई ट्रेन आए थे और इसका परिवहन कर जो है बस से करके और ये अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसायियों को वितरित करने के उद्देश्य से निकल रहे थे। ये बड़े बड़े बैग में गांजे के पैकेट रखे हुए थे। ये झारखंड से बाई ट्रेन गांजा लेकर के आए थे। सम्मान थाना प्रभारी श्री गुप्ता ने इसमें सभी के विरुद्ध एनडीपीएस के मामला पंजीबद्ध करते हुए उनको अभी रक्षा में लिया है और उनके विरुद्ध विवेचना जारी है। हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि गांजा का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और ये कहाँ कहाँ जाता है, इसके विषय में पुलिस विवेचना अभी करेगी। रीवा में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक शराब का इतना आदी था कि उसने शराब इतनी ज्यादा पी ली कि उसे होश ही नहीं रहा और उसने फांसी का फंदा लगा लिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक रोज शराब पीता था और मोहल्ले के लोगों को देर रात तक गाली देता रहता था। कल देर रात भी वो गाली गलौज करके सोने चला गया। सुबह जब परिजन उठे तो देखा तो उसके गले में फंदा बना हुआ था और खिड़की से लगा हुआ था। आशंका ये भी है कि हो सकता है किसी ने हत्या के बाद खिड़की से रस्सी लगाकर फांसी लगा दी हो। बहरहाल प्रथम दृष्टया खुद फांसी लगाने का मामला नजर आ रहा है। हमारा नाम संतोष सोंधिया। बालक का क्या नाम है? चकौड़ी सोंधिया, द्वारिका नगर। क्या घटना हुई उनके साथ? हो गया साहब, खिड़की में धागा फंसाएं और गांठी भी नहीं लगाए, बस ऐसे ऐसे कर लिए और मोबाइल से बात करते थे। बस साहब अत्ते माही वहाँ पर मैंने बताई बात, मैं जानता हूँ वहाँ पे थे नहीं हम। जब मैंने आया देखा तो मैंने ऐसे खिड़की से वो रस्सी लगी थी और उसके गले में लपटी थी, तो हमने हंसिया लेके जल्दी से काटा, उसको पलटाया उसको साहब मुँह धोया और उसको देखा तो कुछ समय मैं समझ में नहीं आया तो मैं चिल्लाया। साहब बस अत्ती बात है। क्या नाम है? छोटे लाल सोंधिया। क्या बजे घटना है? अरे ये करीब 9 साढ़े 9 बजे की घटना है दिन। अभी नहीं उतनी जठौड़ी की घटना है, 9 साढ़े 9 साढ़े रहे होंगे क्योंकि हम 10 बजे दूर लेके निकले हैं। हाँ दारू पिए थे, कल भी पिया था, आज भी पिया सुबह। और गाली गलौज मोहल्ले में जाए गाली गलौज भी किया है 2-4 अच्छा रोज करता था मोहल्ले में। सब मोहल्ले वाले बता के तो ठीक ठाक रहा, गाली उलूज कर रहा होगा। अत्ते माने अंदर जाता होगा ऐसे बता ना, गांठी कुछ नहीं लगाया है, बस खाली गुरमेटे भर रहा है बस। वही दोस्त के बुलाने पर घर से निकले युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच नौबस्ता पुलिस कर रही है। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता गांव में युवक का शव पेड़ के नीचे मिला है। घटना की जानकारी जब फैली तो परिजन पहुंचे और युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की भाई ने बताया कि गांव के ही लक्ष्मण यादव, पप्पू साकेत और उनके बेटे नक्का के द्वारा मारने की धमकी दी जाती थी। उन्हें शंका है कि इन्हीं के द्वारा हत्या कर शव को फेंका गया है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। बुलाए थे मुझको चीजवार में चला जा रहा था तो आदर्श कॉलोनी के पास मेरा भाई पड़ा था। मैं देखा तो वहीं पास रुक गया। बस फिर वो सुरेश कोल को बुलाया, फिर उनके साथ में लेकर आए। तो घटना क्या हुई थी, कैसे वो पड़े? अभी ये नहीं पता। जानकारी नहीं है। यहाँ से लोग गए क्या गए तो वहाँ पे मिले, वो पड़े। कुछ नहीं। रहने वाले कहाँ के हैं? घटना कहाँ की है? आदर्श कॉलोनी के पास में। घूगर कन्या स्कूल बदहाली का शिकार हो चुका है, जहां बच्चियों के शौचालय की जगह ही नहीं है और जो बनी हुई है उस पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हद तो ये है कि स्कूल परिसर के अंदर कोरेक्स की शीशियां और सिगरेट के पैकेट भी देखे गए हैं, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। घूगर कन्या स्कूल बदहाली का शिकार है। यहाँ पर सुलभ प्रसाधन के नाम पर कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है।
कवरेज के दौरान देखा गया कि जहां छात्राएं शौचालय जाती हैं वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि कोरस की शीशी व सिगरेट के पैकेट शौचालय में साफ दिख रहे थे। स्कूल के टीचर द्वारा बताया गया कि साफ सफाई के लिए यहां पर सफाई कर्मी नहीं है, एक शौचालय है जिसमें ताला लगा था। बताया गया कि इस शौचालय का उपयोग टीचर्स व प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। अल्पना निगम कौन सी स्कूल है ये? शासकीय कन्या हाई स्कूल गोबर। यहाँ किस तरह की समस्या है? टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की सफाई के स्वीपर नहीं है, सफाई के लिए नहीं है स्वीपर यहाँ। कब से यहाँ सफाई करनी है? सफाई वाली कभी नहीं रहे। अभी गंदगी काफी बाथरूम वगैरह गंदगी भी है। तो स्वीपर नहीं है, सफाई कहाँ से होगी? इसकी जानकारी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत वगैरह आप लोगों की है? हाँ, सब हमेशा होती रहती है। मेन बाथरूम में ताला क्या लगा है? बाहर के लड़के आके घुस जाते हैं। यहाँ तो इतना ये एरिया ऐसा है कि लड़के बाहर के आ जाते हैं, बच्चे खेल भी नहीं पाते, पूरा दिन अंदर घुस जाते हैं। हम लोग दिन भर भगाते हैं उनको, वही बाथरूम इसलिए बंद रहता है। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? 125 के लगभग है। सभी ऐसे गंदगी नहीं है, सब अब जैसा है वैसा तो ही है। प्राथमिक माध्यमिक का और लेकिन टीन सेट नहीं लगा है बच्चों का। और किस तरह की समस्या है स्कूल में? प्राथमिक माध्यमिक बता प्राथमिक का और माध्यमिक का जो कन्या स्कूल है तो वहाँ बाथरूम में टीन सेट नहीं है, सामने घर भी है, तो ऊपर से सब दिखता रहता है, तो कैसे जाए? ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से बात नहीं की? वो संस्था प्रमुख ने सूचित किया होगा, और ये बहुत पहले बना था, ये 15-20 साल पुराना। कचरा लगा हुआ है, ये तो अभी निकला अच्छा ये अभी छत से निकला है। मोहल्ले के लोग वही छत में फेंकते हैं, ये सर ने सफाई करवाया। यातायात पुलिस द्वारा एक बार फिर से हेलमेट अभियान शुरू कर दिया गया है। रीवा शहर में समय समय पर हेलमेट अभियान चलाया जाता है। यातायात प्रभारी ने बताया कि ये रूटीन चेकअप है जो हमेशा किया जाता है। बीच में कुछ ढिलाई दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस ढिलाई के कारण लोग फिर से बिना हेलमेट के घूमने लगे हैं। आज लगभग 100 के आसपास चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने आम जनमानस से हेलमेट पहनने की अपील भी की है। हेलमेट की रूटीन कार्रवाई है हमारी, स्पेशल ड्राइव नहीं है। हेलमेट की रोज चेकिंग करते हैं। आज इसको हमने कंसंट्रेट कर दिया है। इसका इम्पैक्ट अभी क्या है, लोग ढीले हो गए हैं, उन्हें छोट कार्रवाई से उनको इस बात का ही हो रहा है। हेलमेट की लगातार कार्रवाई जारी है, लिहाजा इसको कंसंट्रेट करके ये किया है। अभी तक करीब 2 घंटे चलाएंगे इस ड्राइव पे। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं? अभी कैलकुलेट तो नहीं किया, लगभग अभी 100 गाड़ियों के चालान हो गए जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे थे। चलाने के दौरान स्कूल के कॉलेज के बच्चे भी हैं, वो भी इसमें पकड़े गए हैं। उनके पेरेंट्स को हम तलब कर रहे हैं। गाड़ियाँ कुछ जब्त की हैं हमने, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ये रूटीन ड्राइव है हमारी, रूटीन ये चलती रहेगी। और शाम को इसको दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं, हाईवे पर नहीं जाएंगे। हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकेंगे, इससे हमारा एक्सीडेंट में जो फैलिटी उसे कम कर सकेंगे। लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, ड्राइव को देखेंगे तो अवेयरनेस भी आएगी। हेलमेट आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। इससे हमारा खुद जाता है तो आदमी। वार्ड 16 एवं 17 की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड 16 पीके स्कूल के पीछे और वार्ड 17 मानस भवन के पीछे पानी की विकट समस्या है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से वार्ड के लोग परेशान हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहना है इस मामले को लेकर इंजीनियर दीपक सिंह का, आप सुनिए। आज हम लोग नगर निगम में आम आदमी पार्टी के सारे लोग, सारे हमारे कार्यकर्तागण, आज हम लोगों ने इस बात के लिए धरना और क्या कहते हैं नगर निगम में कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से वार्ड 17 में बधान वाली एरिया, मानस भवन के बगल के एरिया, जहां पे लगातार कचरे का डंपिंग नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, वहां लगभग 50 परिवार रहते हैं। अब बताइए, आपकी 50 परिवार उस कचरे पे अपना जीवन जी रहे हैं। यदि वही कचरा यहाँ के स्थानीय विधायक, भाजपा के विधायक, कांग्रेस के महापौर के घर पे गिराया जाए तो क्या उनका जीवन संभव हो सकता है? ये तो मानवता का सीधा मानवता के ऊपर छुरी घोंपना है कि एक मानवता यानी जो गरीब है, जो काम करने वाला है, जिसकी वजह से ये देश खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इसके लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसी के साथ साथ में वार्ड 17 जैसे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रोड, नाली
कि लगातार समस्या, जब भी बीजेपी का पार्षद चुनाव लड़ता है तो कहता है कि जैसे मैं पार्षद चुना जाऊंगा तो मैं रोड नाली का निर्माण कराऊंगा। सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम इस रीवा जिले के अंदर यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर पार्षद से लेकर महापौर जी लोग कर रहे हैं। आज हम लोग इस बात की समस्या के लिए आए हैं कि पानी की पाइपलाइन जो है वहाँ पे 100 मीटर पानी की पीने की पाइपलाइन की ज़रूरत है, और यदि ये बरसात आते ही वो पूरा डामर धुल जाने वाला है। और ये पैसे का जो दुरुपयोग है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों का ये पैसे का दुरुपयोग जिस तरह से वार्ड 10, 12, 13 में हर जगह पे दुरुपयोग हो रहा है। और जो सीवर के चेंबर बनाए गए थे उसके ऊपर भी डामर की 80 mm की सतह की डामरीकरण की रोड बिछाई जा रही, फिर उसकी खुदाई होनी है। यानी ये रीवा, पूरा रीवा जो नगर निगम का एरिया है, ये एक दुधारू गाय बन चुका है ठेकेदारों के लिए, यहाँ के स्थानीय बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के लिए। और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये लोग जल्द से जल्द अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाए तो आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन नगर निगम के खिलाफ खड़ा करने वाली पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। चोरहट्टा थाना अंतर्गत निर्माणाधीन पुल से चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि चोरहट्टा थाना अंतर्गत मढ़ी गांव में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग का सामान 2 युवक चोरी करके ऑटो में ले जा रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ, ये चोरी की घटना चोरहट्टा थाना क्षेत्र में हुई है। मढ़ी गांव के समीप एक निर्माणाधीन पुल है, वहाँ पर ये घटना हुई है, जिसमें स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ा है चोरी करते हुए। और इसमें निर्माणाधीन पुल की सेंटरिंग में लगने वाले लोहे के स्टैंड हैं जो उनसे बरामद हुए हैं, जिसको वो ऑटो में लेके जा रहे थे। कितनी की संख्या में चोर है? ये इनकी संख्या 2 है और जो पास के गांव के रहने वाले ही हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नैकहा युद्ध रीवा-राज का ऐतिहासिक युद्ध था, जहां यशवंत राय नायक की 10,000 सेना से रीवा राज्य के महज 200 वीर बहादुर सैनिकों ने लड़कर फतह हासिल की थी। निश्चित तौर पर ये जगतनीयता और उस वक्त का कालखंड दोनों वीर बहादुर रीवा राज्य के ही रहे। रीवा महाराजा बांधवेश अजीत सिंह जूदेव ने उन वीर बलिदानियों की स्मृति में चिरस्थायी करने के लिए रणभूमि में छतरियों का निर्माण कराया था। शत्रु का भी सम्मान करना अपने आप में रीवा राज्य की मिसाल रही है। उस रणभूमि में महाराजा यशवंत राय की छतरी का निर्माण भी कराया गया था, जो समय चलते धीरे धीरे क्षीण हो गई, जिसे पिछले साल राजेंद्र शुक्ल ने जीर्णोद्धार की बात कही थी और जिसका भूमि पूजन आने वाले 8 फरवरी को होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस संबंध में रीवा के संभ्रांत नागरिकों ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया। थी और रीवा क्षेत्र के रणबांकुरों के पास के घोड़े और तलवार मुश्किल से 200 लोग ही थे और ऐसे विकट संकट में जब राज का खजाना खाली था, बहुत सारे सामंत नहीं कर चुके थे कि इनसे संध कर लिया जाए, लेकिन तभी
ये बात रीवा की महारानी अन्नी कुंदा कुमार जी के पास पहुंची। उनकी बात पसंद नहीं आई। उन्होंने राज दरबार में तलवार के साथ पान का बीड़ा और दूसरे थाल में चूड़ी और सिंदूर सरदारों के पास भेजा कि जिसमें साहस और दम हो कि बीड़ा उठाएं और तलवार लें, युद्ध में चलें। और जो आत्म से बढ़ कर चुके हों वो ये चूड़ी और सिंदूर लें और जनान खाने में चले जाए। ये तमाम बातें रायपुर पटना घराने के विरोधा स्वर्गीय बाबा बहादुर सिंह जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीड़ा उठाया और तलवार उठाई कि हमारे रहते हुए रीवा राज्य में आंच नहीं आने पाएगी। अब महारानी को अपना ये संदेश वापस लेना चाहिए। जब तक हमारे प्राणों में और भुजाओं में दम है तब तक हम युद्ध करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले भी रीवा एक देश था। लाल बहादुर सिंह ने कहा, आप सब लोग मानते हैं। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, खैर नहीं हुआ। लेकिन जो छतरियाँ बनी हुई हैं, जो उनके स्मारक बने हुए हैं, वो हमारे अतीत के गौरव के बहादुरी की गाथा तो गाते हैं, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो गए, वो गिरने की स्थिति में हो गए। नौजवानों को प्रेरणा के स्रोत वो बने रहें, इसलिए उन छतरियों को सुरक्षित रखना देश के, प्रदेश के और खासकर रीवा के लोगों का तो परम कर्तव्य बनता है। 1857 से 1947 तक हम जो लड़े, उसका विजय स्तंभ बना हुआ है। उसको गिराने का प्रयास हुआ था, मैंने बचाया था, अभी भी शायद उसको हटाने का। ऐसे ही हमारी ये जो छतरियां हैं, स्मारक हैं, ये भी यहाँ के नौजवानों को और देश के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, पर भविष्य में ये प्रेरणा देते रहें। ये बात जैसा लाल बहादुर सिंह ने कहा, लोगों तक पहुँचे। उनके वंशज कोई बम्बई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई कहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ हैं, जहाँ तक आपके अखबार पहुँचते हैं, अगर वहाँ तक वो बात पहुँचेगी तो वो भी गौरवान्वित होंगे, वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और वर्तमान से अतीत तक, वर्तमान से भविष्य तक ये हमारे प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। पर ये सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है और जो क्षमता है, वो पत्रकारों में, अखबारों में ही है। हम लोग सीमित क्षमता वाले लोग हैं, कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इतिहासकारों ने तो लिखा, अख्तर हुसैन निजामी ने लिखा, अभी मैं जनार्दन सिंह का पुस्तक देख रहा था, बहुत इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन जो आम आवाम है, जो नौजवान है, वो तमाम इतिहासों को छानने का उसको समय नहीं है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।